सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग एक ही गुरु के शिष्य और गुरु के सेवा में हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा उनका ध्यान करते रहते हैं। तो ये चीज और लोगों को भी बतानी है और लोगों तक कथा को पहुंचानी है। तो आपके सपोर्ट के बिना ये कभी हो नहीं सकता है। तो आप लोगों से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि भगवान की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके, उनके महिमा का गुणगान और लोगों तक पहुंच सके। तो अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए, जब भगवान की कथा चल रही हो, जब उनका ही गुणगान चल रहा हो, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा और दूसरा भगवान का अपमान। तो कथा को पूरा सुना करिए और शिव शिष्यता के मार्ग पे जो हमारा कर्तव्य है उसको करते रहना चाहिए। देखिए, ये तो महादेव की बात हो गई, पर आज जो मैं आपको कथा सुना रही हूँ, कथा बड़ी ही सुंदर है। कथा को आप लोग अंत तक सुनिएगा। कथा जब तक अंत तक नहीं सुना जाए तब तक उसके रहस्य के बारे में पता नहीं चलता है। तो कथा को आप लोग अंत तक सुना करिए। जब भगवान की ही चर्चा है तो 2 4 10 मिनट भगवान के लिए निकाल लेना चाहिए। ये तो भागती दौड़ती जिंदगी है, हमें भगवान भेज दिए हैं और हम माया मोह में पड़े हुए। और जहां तक कथा ना, भक्ति भाव के लिए बहुत समय है, समय ही तो नहीं है। क्या भरोसा, क्या पता कि कब ये रुक जाए। ये मशीन है, कब ये मशीन रुक जाए, कब इसमें से आत्मा बाहर, शरीर किसी काम की नहीं रहेगी। तो जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर लेना चाहिए जिससे हमें शांति मिले, हमें सुख मिले और आने वाले जन्म के लिए कुछ हम कर सकें। और इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब निकल जाए, हमारे पास समय बहुत कम। देखिए, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, थम जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, थम जाए चलते चलते, थम जाए चलते चलते। इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब ये रुक जाएगा। तो भक्ति भाव, अपना गुरु की सेवा, और गुरु की तो सेवा जितनी करनी जरूरी है उतना ही जरूरी हमारे जीवन में कुछ और भी। किसी भी गरीब व्यक्ति की अगर जो आप मदद करने लायक है तो जरूर मदद करिए। किसी असहाय व्यक्ति की, जैसे कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, उसका कोई सहारा नहीं है, अगर जो आपकी सहारे की जरूरत है तो आप सहारा जरूर दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति की बिटिया का विवाह हो रहा हो, उसके पास धन नहीं हो, अगर जो आप मदद करने लायक हैं तो जरूर मदद करिए। ये हमारे सद्कर्म है, इसको करना चाहिए। और धन कितना हो रहेगा, आप कितना हो उसको सजो के बचा के रखेंगे, बाकी आपके साथ एक पाई जाने वाली नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं जाने वाली है, सब यहीं रह जाना है। तो उस धन का उपयोग किसी अच्छे जगह करिए, किसी अच्छे कार्य में करिए। उसको रखने से कोई फायदा नहीं है। आप रखे रखे
और वो ऐसे रखा रखा रह जाएगा और आप चले भी जाएंगे, वो धन वैसे ही पड़ा रह जाएगा। और वो धन अगर जो किसी के यहाँ जरूरतमंद के यहाँ खर्च करेंगे तो आपका नाम सदा चलेगा कि फला ने हमारी मदद की। अपने नाम को बढ़ाइए, अपने मान सम्मान को बढ़ाइए। आप ही के बस में है कि आप बढ़ा सकते हैं अपने मान सम्मान को। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, एक गांव में एक शिव शिष्या थी और वो शिव शिष्या कभी किसी से कुछ मांगती नहीं थी, कभी अपना दुख किसी और से कहती नहीं थी। देखिए दूसरे से आप अपना दुख कहेंगे ना, अभी 10 मिनट आपका दुख सुनेगा और पीठ पीछे आपकी दुख पे हंसेगा। दुख अगर जो आपको अपना कहना ही है तो भगवान से कहिए, महादेव से कहिए ना, वो सुनेंगे आपका दुख और वो हंसेंगे नहीं, उस दुख से निकालने की तरकीब आपको सुझाएंगे, उस दुख से कैसे आपको निकलना है ये आपको समझाएंगे। वो स्वयं नहीं आते हैं पर अपने भक्तों को कभी निराश भी नहीं करते। तो जो गुरु बहिना थी वो अपने दुख अपनी परेशानी महादेव से कहती थी और महादेव की परम भक्त थी। जहां शिव चर्चा होता, जहां कथा पूजा होता, वहां जरूर जाती। तो हर गांव में अच्छे बुरे लोग रहते हैं, तो कुछ लोग थे कहते थे देखो तो ये दोनों पति पत्नी हमेशा देखो तो दुख में ही डूबे रहते हैं, यहां तक कि इनके पास संतान तक नहीं है, बाज बाजिन हैं दोनों। बाकी इस बात को दोनों पति पत्नी अनसुना कर देते थे। लोग यहां तक कहते थे बड़ी पुजारन बनती फिरती है, इतनी बड़ी भगवान की भक्त है, जब देखो तो कथा पूजा में गई रहती, जब देखो शिव चर्चा में गई रहती है। अगर जो भगवान की इतनी बड़ी भक्त है तो एक संतान नहीं हो जाती, बाज बाजिन रहते हैं सब। ये बाजिन शब्द गुरु भाई गुरु बहनों कलेजे को चीरने वाला होता है। जिसकी संतान नहीं होगी वही इस बात को समझता होगा कि ये बाज बाजिन का शब्द बस ये छोटा सा शब्द है, बाकी इस शब्द में पीड़ा कितनी है ये सिर्फ वही माता पिता समझ सकते हैं जिनकी संतानें नहीं। अब हमेशा दूसरों का ताना सुनती रहती थी पर भगवान से कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं करती। बाकी कभी कभी मन को कितना ही मजबूत बनाए रहो कभी टूट ही जाता है। आखिर मनुष्य का जन्म मिला है, आंख मिली है तो इसमें आंसू भी है और कभी ना कभी छलक ही जाता है। चाहे खुशी हो तब या दुख हो तब जरूर निकल जाता है, दोनों समय निकलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख में ही आंसू निकलते ना, ये सुख में भी निकलते। एक दिन गुरु बहिना शिव चर्चा में गई और उसके आंसू छलक पड़े। हे महादेव, एक बिटिया ही दे देते, कम से कम बाज बाजिन का नाम तो छूट जाता है। रो के भगवान से कही। भगवान उसकी पुकार सुन भी रहे थे। आई घर, 2-3 महीना धीरे धीरे बीता। एक दिन पता चला कि वो गर्भवती है। बड़ा खुश हुई कि हे प्रभु, आपने हमारी लाज रख दी, हमारी बात की लाज रख दी। हमको तो किसी की बात पे भरोसा नहीं रहता है, किसी की बात से हमको लेना देना नहीं रहता है, पर हमने आपसे अर्जी लगाई, आपसे दया मांगी और आपने हम पे दया की। हमें आप पे विश्वास था कि आप जरूर हमारे जीवन में सुख लाएंगे। धीरे धीरे समय बीता। कुछ समय के बाद, 9 महीने के बाद, उसको खूब सुंदर सी बिटिया जन्म ली। अब जहां कुछ नहीं हो रहा था, बेटी हुई। बड़ा खुश हुई कि हमारे घर लक्ष्मी आई। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जो व्यक्ति बड़ा ही पुण्यकर्मी रहता है, बड़ा ही वो दान पुण्य किया रहता है कि उसी के घर बेटी जन्म होता है। सबके घर बेटियां नहीं जन्म लेती। बेटी जन्म लेती है तो लोग कहते हैं ना, अरे बेटी हुई। और अक्सर ये माताएं बहनें ही कहती हैं, अरे बेटी हुई है।
हम स्वयं बेटी हैं, और बेटी जन्म ली तो ऐसा बेटे के लिए, अरे बेटा हुआ है फला का, बेटे से इतना सुख, इतना खुशी, बेटी हुई तो उदास हो गए। सोचिए, जब बेटी होती है तो समझिए कि पृथ्वी पे एक और विस्तार बढ़ गया, पृथ्वी को एक और बढ़ाने वाली मां, बहन, बेटी पैदा हो गई। इस सृष्टि को आगे ले जाने में एक बेटी मदद करने के लिए इस पृथ्वी पे आ गई। बेटी एक मां बनती है, एक बहन बनती है, एक भौजाई बनती है, ढेर सारे रिश्तों को सजोती है, और जब तक माता पिता के पास रहती है तब तक इसे होता है ना कि बेटा कमाई बुढ़ारी भरे, बेटा कमाई रानी बुढ़ारी भरे पानी। और जहां बेटियां रहती हैं, बेटियां अपने माता पिता को उठ के एक गिलास पानी तक नहीं लेने देती, सोचती हैं कि हमारे माता पिता, इस दुनिया का सारा सुख हमारे माता पिता को मिले। ऐसी होती हैं बेटियां। अब बेटी जन्म ली तो बड़ा प्रसन्न हुई कि हमारे घर लक्ष्मी पैदा हुई। बाकी आस पड़ोस के लोग कहे, अरे देखो हो ही नहीं रहा था, हुआ तो लड़की हुई। धीरे 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 समय बीतता रहा, बिटिया थोड़ी बड़ी हुई, और जब बड़ी हुई तो अपने माँ की तरह शिव गुरु की लगी सेवा करने। थोड़ी और बड़ी हुई, पढ़ाई लिखाई करने लगी, बाकी तो शिव शिष्या बन गई, जहां भी शिव चर्चा होता अपने माँ के साथ जाती। अब धीरे धीरे बिटिया बड़ी होने लगी और उसकी लगन और ज्यादा शिव गुरु की तरफ बढ़ने लगी। अब बिटिया सयानी हो गई तो जिस घर की बेटियां सयानी हो जाती हैं उस घर के लिए नहीं बोझ रहती हैं, पर आस पड़ोस हित रिश्तेदार जितने होते हैं सबके लिए भारी हो जाती है। उनके आस पड़ोस के लोग कहते, अरे अपनी बेटी का विवाह कर दो, दिन भर इधर उधर घूमती रहती है, जहां शिव चर्चा होता है जाती रहती। फिर भी उनको गुरु बहना को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हे महादेव, हमारी इज्जत लाज आपके हाथ में, हमको अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं। और बेटी भी बड़ी संस्कारी थी, अपने माता पिता का भी ध्यान देती थी और महादेव की भी सेवा बड़े लगन से करती थी। बाकी 10 बेटों का गुजारा माता पिता कर सकते हैं, पर एक ही बेटी दुलारी हो, लाडली हो, पर उसको एक ना एक दिन दूसरे के घर करना ही। अब बिटिया सयानी हो गई, लगे लोग घर पर खोजने, खोजते खोजते मिला भी। उसका विवाह हो गया, बिटिया अपने घर गई, अपने ससुराल गई। अब समय बीतने लगा, अपने ससुराल में भी शिव की आराधना पूजा करती रही। बाकी धीरे धीरे 10 साल बीत गया, उसकी कोई संतान नहीं। एक दिन सोचने लगी कि हमारी माँ को भी सुने हैं कि बच्चा नहीं होता था तो मैं किसी तरह हुई, अब लग रहा है हमारी भी संतान नहीं होने वाली। बाकी कभी भगवान से रूठती नहीं थी कि भगवान ने हमको ये नहीं दिया। भगवान की निरंतर रूप से वह सेवा करती रहती, उसकी सास ताना मारती, बड़ी भगवान की भक्त बनी फिरती हो, तुम्हारा पति देखो दर दर की ठोकर खा रहा है, तुम कुलक्षणी हो, एक संतान तक नहीं तुम्हारे पास है। अभी तो हम लोगों के धन पे तुम लोग खा रहे हो, और जब हम नहीं रहेंगे तुम लोगों का क्या होगा? सब ऊपर वाले ही मालिक हैं। तो कहती, हाँ सही बात कह रही हैं माँ जी, हमारे महादेव हैं ना, वही मालिक हैं हमारे। ताना मारती रही। एक दिन उनके दरवाजे एक छोटा सा बालक भिक्षा मांगते हुए आया, बिल्कुल धूल मिट्टी में सना हुआ। तो पूछी, बेटा तुम्हारे माता पिता का? वो लड़का कहा कि हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं, हम बस यही भिक्षा मांगते हैं और खाते हैं। ठंड का महीना था। अब उसको ले गई अपने घर में, कही, हे महादेव, हमारी कोख से तो बच्चा नहीं जन्म लिया, पर आज से यही हमारा बच्चा है।
उसको नहलाई धुलाई, तेल साबुन से खूब बढ़िया उसको बढ़िया से कपड़ा पहनाई, भरपेट भोजन कराई और लगे उसी को पालने पोसने। उसकी सास देख के चिढ़ती भी। बाकी दोनों पति पत्नी उसको अपना बेटा मान के उस भिक्षुक को धीरे धीरे पालने पोसने लगे। लड़का धीरे धीरे 7-8 साल का हो गया। एक दिन कही, बेटा जाते देख के आते कि तुम्हारी नानी कैसी है। अब कुछ खाने पीने का सामान दी और कुछ ही दूर पे उसका मायके था। अपने बेटे को भेजी। अब देखिए वो लड़का जा रहा है। रास्ते में नारद मुनि इस पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते उस लड़के के पास पहुंचे। लड़के को देखते ही कहे कि अरे आप कहां जा रहे हैं। वो कोई और नहीं था, गुरु भाई गुरु बहनों, स्वयं शिव गुरु थे। वो कहे कि हम जा रहे हैं अपने भक्तों के पास, अपनी भक्तों की सेवा में लगे हैं। वो हमारी सेवा में है, हम उनकी सेवा में हैं। नारद जी कहे, अच्छा, हम ये सोचे कि आप कैलाश पर्वत पे क्यों नहीं हैं। तो कहे कि जो सुख, जो आनंद यहाँ बच्चा बन के ममता मिल रही है, वो सुख कैलाश पर्वत पे कहाँ है। अब भगवान भोलेनाथ पहुंचे उसके मायके, अपने नानी के घर। बूढ़ी आंखें, नानी माँ, माँ तुम्हारे लिए कुछ भेजी। जब नानी माँ कहा तो गुरु बहिना का कलेजा गदगद हो गया कि हे प्रभु, हमको तो बिटिया दिए पर बिटिया के जरिए बेटे का भी दर्शन करा दिए, हमारा जीवन धन्य हो गया। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जिसको भगवान पे विश्वास रहता है, भगवान पे भरोसा रहता है, तो भगवान स्वयं आते हैं। जो चीज असंभव रहती है उसको संभव कर देते हैं। उसके जीवन में योग नहीं था कि हाँ उसका संतान हो, तो स्वयं महादेव ही आ गए उसकी सेवा में। वो तो जानती नहीं थी, वो तो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा कर रही थी। वो तो जानी कि किसी अनाथ बच्चे को हमने पाल पोस रहा है, बड़े कर रहे हैं, पर वो नहीं जानती थी कि हम जिसको पाल रहे हैं वो महादेव हैं और हमारे पास हमारे साथ रह रहे हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कभी किसी में मतभेद नहीं करना चाहिए। किस भेष में भगवान आपके दर आ जाएं, आपके घर आ जाएं, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। तो कभी दरवाजे पे कोई भूखा दुखा आ जाए, कोई भिक्षुक आ जाए, तो उसको अनादर ना करें, उसकी उतना ही भाव से प्रेम करिए, उतना ही भाव से उसको पूजिए जैसे भगवान आए। और अगर जो आप ऐसा करते हैं तो सच मानिए कि एक दिन इसका फल जब आपको मिलेगा तो इतना सुखदाई होगा, इतना आनंददायी होगा कि आप उसको समेट नहीं पाएंगे, बड़ा प्रसन्न रहेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।